दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोग बांग्लादेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हल्की झड़प। भोपाल में मुस्लिम समाज का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, बांग्लादेश सरकार का जलाया पुतला, यूनुस सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध, कोलकाता में हिंदू संगठन का मार्च, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल। हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, बांग्लादेशी जिहादियों का पुतला दहन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग। जम्मू में भी बांग्लादेश के खिलाफ हुआ प्रोटेस्ट, वकीलों ने की यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल जारी, ढाका में इंकलाब मंच ने न्याय की मांग की। उस्मान हादी के बाद बांग्लादेश में एक और नेता पर हमला, एनसीपी लीडर मोतालेब सिकादार के सिर में मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर किया प्रोटेस्ट, चटगांव, खुलना और मेमन सिंह जिले में प्रदर्शन, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग। पोल खुलने से बौखलाई यूनुस सरकार, बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश, भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने काउंसलर और वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया। बांग्लादेश में हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा, मुनीर ने बांग्लादेश में आईएसआई का ढाका सेल बनाया, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर कर रहा ढाका सेल का नेतृत्व। बांग्लादेशी पत्रकार का बहुत बड़ा खुलासा, हिंसा के पीछे ढाका सेल का हाथ, जमात को सत्ता में बिठाना चाहता है ढाका सेल। हर महीने करीब 20 करोड़ टका खर्च कर रहा है ढाका सेल, ड्रग तस्करी और नकली नोट से जुटा रहा है फंड। बांग्लादेश में हिंदू की लिंचिंग की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बोले कि वो एक अलग देश है, केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में जब से आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां जो सारे तत्व हैं वो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। काठमांडू में सड़कों पर उतरे लोग, बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के गाजियाबाद में 4,41,944 वोटर्स की तलाश, अब तक एसआईआर के 64.83% फॉर्म जमा हुए, अभी तक 4 लाख से ज्यादा वोटर अनट्रेसेबल हैं। कफ सिर्फ मामले में यूपी में पोस्टर वॉर, लखनऊ में सपा के दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगे, पोस्टर में पीडीए एनडीए का फुल फॉर्म लिखा। लखनऊ में सपा विधायक का अनोखा प्रदर्शन, अतुल प्रधान ने ट्रैक्टर पर बैठकर किया विरोध, गन्ना किसानों की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में मोदी सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी देश के संस्थानों पर कब्जा कर उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है, इसे लेकर विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर अटैक, विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का हमला, का कांग्रेस पार्टी विदेश में भारत को बदनाम करती है, विपक्ष की भूमिका देश को आगे ले जाने में होनी चाहिए। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का ऑन द स्पॉट एक्शन, जनसुनवाई के दौरान राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड किया, सीओ को लगाई फटकार, कागजात सही होने के बावजूद मामले को लटकाया। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही है बीजेपी, बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लूंगी। एसआईआर को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना, अमित मालवीय बोले कि 12 राज्यों में सिर्फ ममता कर रही है विरोध, अब वे वोटर्स को नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम भी बड़ी मुसीबत, चाइनीज वीजा स्कैम मामले में आरोप हुए थे, 16 जनवरी 2026 को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बात। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर अटैक, आला शहर मामले में चोरी हुई, ये केस बहुत लंबा। एमपी दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उज्जैन में मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन इमारत का किया निरीक्षण, सीएम मोहन यादव रहे मौजूद। लखनऊ में किसान सम्मान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल। एनआईए के डीजी सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, महाराष्ट्र का डीजीपी बनने की चर्चा, 1 अप्रैल 2024 को एनआईए चीफ बने थे। फ्यूचर वॉर को लेकर सीडीएस का बड़ा बयान, अल्पकालिक दीर्घकालिक युद्धों के लिए तैयार रहना होगा, हमारा एक दुश्मन परमाणु संपन्न और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश, टर्की के साथ मिलकर बना रहा स्पेशल फोर्स में टर्की की खुफिया एजेंसी एमआईटी शामिल। श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री अजय शंकर, कोलंबो में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा से की मुलाकात, कहा श्रीलंका को पुनः निर्माण के लिए $450 मिलियन का पैकेज देगा भारत। डंकी रूट की खौफनाक हकीकत आई सामने, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के युवक ने बनाया वीडियो, अमेरिका जाने के लिए एजेंट को दिए थे 50 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार, हथियार गोला बारूद मिला। ओडिशा पुलिस को बड़ी सफलता, मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हथियार के साथ बड़ी मात्रा में सरेंडर किया। दिल्ली में हवाई यात्री की पिटाई का मामला, पुलिस ने आरोपी पायलट के खिलाफ केस किया दर्ज, पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पायलट वीरेंद्र सेजवा ने यात्री से की थी मारपीट, यात्री अंकित दीवार ने शेयर किया था मारपीट का वीडियो।
दिल्ली में क्यूआर कोड से छेड़छाड़ कर ठगी, पुलिस ने मास्टरमाइंड को राजस्थान से पकड़ा। आरोपी के फोन से 100 से ज्यादा एडिट किए गए क्यूआर कोड बरामद। दिल्ली पुलिस की साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बीमा किश्तों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 10 आरोपी गिरफ्तार, कॉल सेंटर को सील किया गया। 70 लाख की ठगी की शिकायत आई सामने, आरोपियों ने बैंक खातों में जमा 20 लाख रुपए फ्रीज किया। 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप और क्रेटा कार बरामद। दिल्ली में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ओखला में ऑडी कार ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में किसी का हताहत होने की खबर नहीं। बरेली हिंसा मामले में एक्शन जारी, वाजिद बेग के बारात घर पर चला बुलडोजर, मौलाना तौकीर रजा का है करीबी। उन्नाव की यूट्यूबर के खिलाफ ईडी का शिकंजा, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। सट्टेबाजी मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर के 10 ठिकानों पर रेड, 4 लग्जरी गाड़ियां, बैंक खातों में 3 करोड़ रुपए सीज। पंजाब के पटियाला में पूर्व आईजी अमर चहल ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है, 12 पन्नों का सुसाइड नोट में 8 करोड़ 10 लाख की साइबर ठगी की बात कही गई। पुलिस के मुताबिक पूर्व आईजी को छाती में गोली लगी, अस्पताल में हुआ ऑपरेशन, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 किलो हेरोइन बरामद, डीजीपी ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुजरात के नादियाद में चला प्रशासन का बुलडोजर, 1978 में बनी दुकानों को जमींदोज किया जाएगा, प्रशासन ने व्यापारियों को जारी किया था नोटिस। यूपी के संभल में दिल दहलाने वाला हत्याकांड, पत्नी ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। 3 आरोपियों ने लोहे की रॉड, हथौड़े से सिर पर वार किया, मौत होने पर ग्राइंडर से शव के कई टुकड़े कर दिए। मृतक के धड़ और कटे हुए हाथों को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंका गया, सिर को रामघाट पर गंगा नदी में बहा दिया गया। महिला ने हत्या के 6 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, पूछताछ में पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया। लखनऊ में खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, आधा दर्जन गाड़ियों से स्टंटबाजी करते दिखे लोग, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगी भीषण आग, चपेट में आने से 2 घर जलकर खाक। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, आग लगने की वजहों की जानकारी अभी नहीं आई है। सूरत में फर्नीचर गोदाम में आग लग गई, आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सब्जी मंडी के पास 3 दुकानों में आग लग गई, दमकल की टीम ने समय रहते आग को काबू में लिया। एमपी के सिवनी में बाघिन को किया गया एयरलिफ्ट, हेलीकॉप्टर से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया। यूपी के महोबा में आदमखोर लकड़बग्घे के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली है, वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। गुजरात के महसाना में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट किए गए बुजुर्ग को लाखों की ठगी से बचाया, फोन कॉल के दौरान ही पहुंची पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में डिवाइडर से टकराए 2 ट्रक, घने कोहरे के चलते हुआ हादसे में एक शख्स जख्मी। गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों में जोश, दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल हुई है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, ओवरऑल AQI 400 के पार पहुंचा, कोहरे की चादर में छिपा राष्ट्रपति भवन। विरोध नगर इलाके में हवा की क्वालिटी खराब, धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार हो गई धीमी। एम्स इलाके में छाई जहरीली स्मॉग की परत, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के आगरा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, शहर में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम, धुंध की चादर में छिपा ताजमहल। लखनऊ में शीतलहर का कहर जारी, घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। प्रयागराज में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, तापमान 10 डिग्री के आसपास, सुबह से ही छाया घना कोहरा। मुरादाबाद में घने कोहरे के चलते लोग परेशान, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। वाराणसी में भी शीतलहर का कहर, घना कोहरा छाने से लोग परेशान, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। गाजियाबाद में ठंड और कोहरे का प्रकोप, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, लोगों का जीवन प्रभावित। बिहार में शीतलहर का प्रकोप, कोहरे की चादर में लिपटा पटना, धुंध छाने से लोगों का जनजीवन प्रभावित। हरियाणा की भिवानी में सर्दी का प्रकोप, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप, श्रीनगर में तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ियों पर घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी, बर्फ का मजा लेते दिखे पर्यटक। कुपवाड़ा में सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत, आने जाने में लोगों को परेशानी, रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लोगों की प्रधानमंत्री से अपील, स्थानीय लोगों ने सड़क बनवाने की लगाई गुहार, कहा कि 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रानीखेत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, पर्यटकों से की मुलाकात, उत्तराखंड की सुंदरता का आनंद लेते दिखे। रानीखेत में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल, लोगों की सुनी समस्याएं। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी पहुंचे भक्त। राजस्थान में क्रिसमस और नए साल से पहले बढ़ी रौनक, बड़ी संख्या में जैसलमेर पहुंच रहे हैं पर्यटक। विमेंस क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 आज विशाखापट्टनम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में भारत की टीम 1-0 से आगे है। मैच जीत भारत की टीम 2-0 से लीड लेने की कोशिश करेगी।